आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जामिया फैज़ान अहमदी के जो बानी हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी है, ख्वाब देखा कि मुसलमान जो बच्चे जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जो होनहार बच्चे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो उससे महरूम रह जाते हैं, तो इसे ख्वाब के साथ में एक बुनियाद रखी गई जामिया फैज़ान अहमदी की। और वो जो बानी हैं, जो बुनियाद रखने वाले हैं, जिन्होंने ये ख्वाब देखा मुसलमान बच्चों के लिए कि जो दीन और दुनिया की दोनों तालीम को जो है वो लेकर दुनिया में कामयाब हो सकें। मेरे साथ में मौजूद हैं सैयद हामिद कादरी मियाँ बाबा साहब। हम उनसे बात करेंगे। बाबा साहब, जिस तरीके से आज के दौर में, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में 3 सबसे बड़े माफिया हैं, एक है भू माफिया, एक है मेडिकल माफिया और तीसरे हैं एजुकेशन माफिया। तो ऐसे दौर में इतने सब माफियाओं का जो इतना चलन जो है, ऐसे में जो मुसलमान खासकर बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं, स्कूल वाले बाहर निकाल देते हैं कि जाइए एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ऐसे में एक ये ख्वाब आखिरकार आपने देखा कि एक ऐसा स्कूल की बुनियाद रखी जाए, तो कैसे आपके जहन में कैसे ख्याल आया, कब आपने सोचा और कब आपने इसकी शुरुआत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से जब कुछ मुरीदेन और मोतक़ीदेन हम साथ में बैठते थे हमेशा, तो कौम की इस मामलात के ऊपर गौर व फिक्र किया करते थे कि क्या हालात चल रहे हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, दुआएं करते थे। लेकिन हर काम दुआओं से नहीं चलता है, कुछ काम के लिए मैदान अमल में भी आना पड़ता है। हालांकि मेरा एज फैक्टर के हिसाब से मैं थोड़ा इतना दौड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये नौजवान जो मेरे पास तबका था, उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह दौड़ेंगे। तो फिर हमने कहा कि हम ऐसा शुरू करेंगे कि जो प्रॉफिटेबल संस्था नहीं होगी, और अगर इसका प्रॉफिट भी होगा इन केस फ्यूचर में, तो वो कौम के ही काम में लगेगा। तो इस वजह से हमने प्लान करके एक सिलेबस तैयार किया कि जिसके अंदर दीनी मालूमात भी बच्चे को बाकायदा मिल जाए और दुनियावी तमाम तालीमें भी क्वालिटी वाली मिले, क्योंकि आजकल तालीम तो हर जगह दी जाती है, लेकिन क्वालिटी वाइज तालीम नहीं होने की वजह से आप देखेंगे हमारे इदारे में कि क्वांटिटी कम है। और उसकी वजह ये थी कि अगर हमारी चादर से ज़्यादा पैर हम बाहर निकालते हैं तो फिर हम क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दे सकते थे। तो वो मजबूरियाँ भी हमारी रही है। इस वजह से हमने स्लोली काम किया और अल्लाह के फजल से उम्मत ने हमको साथ दिया, और ये आप इमारत जो देख रहे हैं वो बनी है। आइंदा भी और भी कुछ करना है। अल्लाह से दुआ के तलबगार भी हैं, आपसे भी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो मामलात है ये हम करें तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और इस दौर में, इस जद्दोजहद के अंदर ये भी बताया गया कि 5000 वार जमीन जो थी उसकी भी किसी ने अपनी तरफ से वक्फ की है जमीन। जी हाँ, उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारे पास 2-3 जो हमारे ख़ास मुरीद थे, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब धंधों का एक सेंटर है, वहाँ शुरू करें। फिर किसी ने कहा कि महमदाबाद शुरू करें। मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा महमदाबाद इसलिए था कि मैं वटवा में रहता हूँ, तो मैं इजीली वहाँ मूव कर सकूँ, जा सकूँ। लेकिन हमारे सईद भाई प्रताप सिंह सिसोदिया मुरीद हैं हमारे, उन्होंने कहा कि सरकार मेरे गांव के अंदर आप एक बार आएँ, देखें। जब मैं यहाँ आया और ये ज़मीन पर खड़ा रहा तो मुझे क़ल्बी इत्मीनान हुआ। तो मैंने उसको अल्लाह की तरफ से बेहतर इशारा समझते हुए उनसे बात की कि भी ठीक है हम करेंगे। तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये जो जगह है मैं कुल उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए डोनेट करता हूँ, और ये तकरीबन 5000 वार थी। ज़्यादातर हर इंसान ये सोचता है कि मेरे माँ बाप के इसाले सवाब के लिए होती है। बिल्कुल रोड टच है, और चरोतर का ये आनंद के करीब का इलाका है, तो ज़मीन का दाम वगैरह भी बहुत ऊंचा था। लेकिन उन्होंने पूरी ज़मीन 5000 वार, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, कुल उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए इसका डोनेट की। अच्छा, तो अब इसमें नए एडमिशन भी होने वाले हैं, क्योंकि अब इम्तिहान फाइनल एग्जाम होंगे बच्चों के, तो नए एडमिशन भी होने वाले हैं। तो नए एडमिशन को लेकर आप क्या आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे वाकई पढ़ने के लायक हैं,
تو وہ ہمارے انٹرنس ایگزام کے فارم بھر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بچوں میں صلاحیت ہے لیکن کسی وجہ سے وہ صلاحیت باہر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم نے فیس فیکٹر بھی رکھا ہوا ہے لیکن وہ ہم نے بہت ہی سوچ سمجھ کے کیا ہے. ہمارے پاس آج سب ملا کر مشکل سے 30-35% ہی فی پوری آتی ہے. اچھا. ہاں، باقی کی جو فیس ہے ہم نے 12 بچوں کو جو سادات ہیں ان بچوں کو اپنے گروپ میں سے سادات فنڈ میں فری کیا. اچھا. ہمارے پاس یتیم بچے ہیں ان کو ٹوٹل فری کیا. ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو زکوٰۃ فارم بھرے انہوں نے ان کو فری کیا. تو یہ جو فی ہم نے ضرور رکھی ہے پر منتھ 8,000 روپے. لیکن اگر کوئی بچہ فی نہیں دینے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بہت راستے ہیں. ہم اپنے گروپ میں بات کرتے ہیں، اس کو ایڈاپٹ کرواتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی فیس تھوڑی بہت دو تاکہ کام بھی چلتا رہے اور پڑھائی بھی بچے کی پڑھائی بھی ہوتی رہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انٹرنس ایگزام میں پاس ہو جائے، اس کے بعد ہی یہ تمام سہولتیں مل سکتی ہے. اگر انٹرنس ایگزام میں فیل ہو گیا تو وہ ہم کو کتنا بڑا بھی ڈونیشن دے ہم انشاءاللہ العزیز اس کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے. جزاک اللہ. चालू करा तो लाइट फुल लाइट जल्दी जा बाइक दिखा जा. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.